मित्रों, महाभारत के सबसे मशहूर पात्र शकुनी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि शकुनी कौरवों के शुभचिंतक थे और दुर्योधन बिना शकुनी मामा की सलाह के कोई भी कार्य नहीं करता था। परंतु क्या आपको पता है कि असलियत में मामा शकुनी कौरवों का सर्वनाश करना चाहता था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। साथियों, वैसे तो ज्यादातर सभी लोगों को महाभारत की प्रत्येक घटना और किरदार के बारे में पता है, परंतु इस महाकाव्य में इतनी परतें हैं कि खोजने पर एक कहानी के अंदर कई सारी कहानियां छुपी हुई मिल जाती हैं। ऐसे ही अक्सर कोई व्यक्ति सतही तौर पर महाभारत को देखता या पढ़ता है तो उसे लगेगा कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है और वह महाभारत के युद्ध में पांडवों पर कौरवों की विजय चाहता है। परंतु जब आप इस विषय पर गहन रूप से अनुसंधान करेंगे कि दरअसल स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। असलियत में मामा शकुनी कौरवों का सर्वनाश चाहता था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। मामा शकुनी दुर्योधन की मां गांधारी के छोटे भाई थे। उनका जन्म उस समय 16 महाजनपदों में से एक गांधार में हुआ था, जिसे आज के समय में उत्तरी अफगानिस्तान कहा जाता है। इतिहास में इसके कुछ अन्य नाम कंधार या कंदहार भी सुनने को मिलता है। शकुनी के पिता का नाम राजा सुबाल और माता का नाम सुधर्मा था। कहा जाता है राजा सुबाल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी और शकुनी उनका 100वां पुत्र था, इसलिए उसे सौबाला भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गांधार उस समय हस्तिनापुर के मुकाबले छोटा और कमजोर राज्य था और उस समय गांधारी का नाम सबसे सुंदर राजकुमारियों में आता था। जब इसके बारे में भीष्म पितामह को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ गांधार पर चढ़ाई कर दी और गांधारी के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव पेश किया। परंतु भीष्म ने यह शर्त रखी कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ होगा। गांधारी ने तो यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन जब यह बात राजा सुबाल और शकुनी को पता चली तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और एक अंधे से हम अपनी पुत्री या बहन का विवाह नहीं कर सकते। बाद में स्थिति कुछ ऐसी बनी कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया। गांधारी के बारे में यह कहा जाता है कि गांधारी की कुंडली में एक दोष था और उस दोष के अनुसार गांधारी का केवल दूसरा पति ही बचेगा। गांधारी जिस किसी से भी अपना पहला विवाह करेगी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरी के साथ करा दिया गया, जिसकी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। जब धृतराष्ट्र को यह बात पता चली कि गांधारी का पहले भी विवाह हो चुका है तो वे क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और वे कहने लगे कि राजा सुबाल ने उनके साथ धोखा किया है। इस धोखे का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र ने राजा सुबाल और उनके सभी पुत्रों को कारावास में डलवा दिया। कालांतर में धीरे धीरे कारावास में सभी की मृत्यु होने लगी। जब राजा सुबाल का अंत नजदीक आया तो उन्होंने शकुनी से कहा कि बेटा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी से 2 पासे बना लेना। आगे चलकर जब तुम इन पासों का इस्तेमाल करोगे तो वही संख्या आएगी जो तुम चाहोगे, परंतु मुझे एक वचन दो, इन पासों की सहायता से तुम हस्तिनापुर और कौरवों का सर्वनाश कर दोगे। राजा सुबाल की प्राणवायु निकलने से पहले शकुनी ने उन्हें यह वचन दे दिया। उस कारावास के दौरान शकुनी के सारे भाइयों और पिता की मृत्यु हो गई, केवल शकुनी को छोड़कर। शकुनी की विलक्षण बुद्धि के कारण ही राजा सुबाल अपने सभी पुत्रों में शकुनी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। यह कहा जाता है कि जब धृतराष्ट्र ने राजा सुबाल और उनके सभी पुत्रों को कारावास में डाला था तो उन्होंने यह आदेश दिया था कि कारावास में सभी को मिलाकर केवल एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाए। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा।
फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। महाभारत के अनुसार जब पांचों पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता मान लिया था। वे धृतराष्ट्र की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। इसीलिए तो कालांतर में जब शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें पांचों पांडवों को बुलाकर जुआ खिलाना था, उसमें धृतराष्ट्र का सहारा लिया गया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ एक आदेश भेजा और पांचों पांडवों को हस्तिनापुर आकर जुआ खेलने को कहा। जुए के लिए बड़ी सी पंडाल सजाई गई। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के आदेश का पालन करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे और अन्य 4 पांडव अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के आदेश का पालन करते हुए। खेल शुरू हुआ, परंतु शुरू में ही खेल के नियम में बदलाव कर दिया गया कि पासा मामा शकुनी ही फेंकेंगे। पांडवों ने इसका विरोध किया, परंतु जब शकुनी ने धृतराष्ट्र का सहारा लेकर यह बात कहलवाई, वो सारे पांडव उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे, इसलिए वे मान गए। फिर खेल शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पांडव अपना सब कुछ हार गए। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं, बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने केवल कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। इसीलिए तो जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुए, तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लालची बना दिया। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। शकुनी ने दुर्योधन के क्रोध और मूर्खता का सहारा लिया और उससे द्रौपदी द्वारा मजाक उड़ाए जाने का बदला लेने को कहा। इसी अपमान का बदला लेने के नाम पर उसने चौसर के खेल का षड्यंत्र रचा और धीरे धीरे करके पांडवों का सब कुछ दांव पर लगवा दिया। अंत में शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगवाने की साजिश रची थी और बाद में उनका चीरहरण करवाया था। कालांतर में इन्हीं सब षड्यंत्रों के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया और दुर्योधन को मूर्खता भरी सलाह देकर उसने कौरवों का सर्वनाश करवा दिया। क्योंकि पांडवों ने भी शकुनी को कष्ट दिए थे, इसलिए वह उन्हें भी अपना वैरी मानता था। वह हमेशा से बस हस्तिनापुर का संपूर्ण विनाश चाहता था। अंत में युद्ध के दौरान सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र दोनों का वध कर दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।